की प्रत्याशी हैं। डिम्पल यादव पिछली बार जो जीत का फासला था उससे कई गुना ज्यादा इस बार जीत का फासला होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की एक विरासत है, यहाँ समाजवादी विचारधारा की विरासत है जिसको डिम्पल आगे ले जाने का काम करेंगी। मैं हमेशा यहाँ की कन्नौज की जनता का आभारी रहा हूँ। एक एक समाजवादी चिंतक, समाजवादी नेता यहाँ की जनता का आभार हमेशा देता है और हमें नहीं, पूरे समाजवादी जितने देश के हैं उन्हें गर्व होता है जब समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की ये धरती, डॉक्टर राम मनोहर जी ने यहाँ पर गांव-गांव जाकर के अपनी पार्टी को मजबूत किया और यहाँ की जनता ने उन्हें भी चुन करके लोकसभा में भेजा था। जहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ से जीत करके गए, नेताजी को भी मौका मिला, यहाँ से जीते हैं नेताजी भी। यहाँ की जनता ने नेताजी को भी ऐतिहासिक वोटों से जिताया और उसके बाद जनता ने हमें भी मौका दिया सेवा करने का। उसके बाद लगातार डिम्पल यहाँ पे सांसद हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता और जो यहाँ का इतिहास है, जो देश देखेगा जब मतदान खुलेगा, जो देश की अच्छी गिनतियां होंगी, जहां सबसे अधिक वोटों से जीतेंगी, वो कन्नौज लोकसभा भी होगा। और मैं पूरी जनता से इसलिए अपील करता हूं, ये मेरा चुनाव नहीं, ये तेरा आपका चुनाव तो है ही, लेकिन जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव है। ए भाई क्या कर रहे हो पत्रकार भाइयों? जाइए, भाई ऐसा है, सुनिए, ये रुक जाइए, पत्रकार साथियों, गर्मी ना है पत्रकार साथियों, आराम से। ये कन्नौज की धरती का इतिहास बहुत पुराना है। सम्राट हर्षवर्धन की ये धरती रही है, ये देश की राजधानी रही है, इत्र की राजधानी ये है। यहाँ का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। जो प्रताप महाराजा या सम्राट हर्षवर्धन का था, उन्होंने सभी धर्मों को जोड़ करके और भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं। आज जो कुंभ हुआ है देश में, जहां पर देश और दुनिया के लोग आए थे और धर्म की और संस्कृति का एक कुंभ हुआ, वो राजा और सम्राट हर्षवर्धन की देन है कि आज संगम में कुंभ हो रहा है। सबसे पहले किसी ने शुरुआत की तो उन्होंने की, जब मैं इलाहाबाद गया था प्रयागराज, तो सबसे पहले मैंने सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा पर फूल चढ़ा करके उनको सम्मान कर करके मैं संगम पे गया था। ये इतिहास है कन्नौज का। और आज जो आप सड़क देख रहे हो, दिल्ली को जोड़ने और राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाली, ये राजधानियों को जोड़ने वाली सड़क शहरों को जोड़ रही है, गांवों को जोड़ रही है। जहां व्यापार चलेगा, किसान को लाभ पहुंचेगा। इसके किनारे मंडियां बन रही थी, इसके किनारे और विकास का रास्ता खुला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो विकास का रास्ता रोक दिया। जिस तरीके से गांव में गला घोटू बीमारी होती है, गांव के लोग अगर उनके जानवर में अगर गला घोटू बीमारी हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने काम रोको बीमारी लागू की है, हर काम रोक दिया है। आज नवरात्र है, मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, न केवल आपको, आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों को, और साथ ही साथ नवरात्र को मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि जब कभी भाषण दूंगा तो सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आज नवरात्र के दिन मेरा निवेदन और पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी यही है कि जब नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो वो भी संकल्प लें और सच के अलावा कुछ न बोलें। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने अपने वादों के खिलाफ काम किया है। लोकतंत्र में कोई वादों के खिलाफ नहीं काम करता है। नौकरी का वादा किया, नौकरी छीन ली। किसान की आय बढ़ाने की बात की, महंगाई कर करके किसानों की आमदनी छीन ली। आज देश को बर्बाद कर दिया। आज हम पे उदाहरण है काम के कन्नौज में। मैं तो जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं उन्होंने कौन सा काम किया है। अगर वो एक ही काम करते हैं, केवल नफरत फैलाने का और जातों में मतभेद पैदा करने का, उन्होंने कोई काम नहीं किया।
उनका एक काम है नफरत कैसे फैल जाए, जातियों में दूरी कैसे बन जाए। पुलिस की भर्ती करके दिखाई समाजवादियों ने, और इतनी आसान भर्ती कि 10वां 12वां पास और दौड़ के दिखा दो, फिजिकल टेस्ट कर दो और भर्ती हो जाओ। ये सरकार अभी तक नौकरियां नहीं दे पाई है। भविष्य में भी हम कहते हैं। एक सवाल ये है कि 5 साल जिन्होंने सरकार चलाई, लगातार बहुत दिखा रहे हैं, कितनी उम्मीद करते हैं, कितनी सीटें आप लोग? देखिए, मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अभी तक महागठबंधन को बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ये महागठबंधन की रफ्तार जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। उनके भाषण अगर उठाएं तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हम जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे गठबंधन को महामिलावट बोल रही है तो 30 के से ज्यादा लगभग 40 दलों का गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को कौन सी मिलावट कहा जाएगा? मुकदमा दर्ज हुआ था, योगी सरकार ने दर्ज किया था, तो क्या ये मुद्दा बनेगा? चूंकि कई आलू किसान यहाँ किसान जितना आलू पैदा करता है, साथ ही साथ कोल्ड स्टोर भी बड़ी संख्या में है। यहाँ के किसान और व्यापारियों ने देखा है, कोल्ड स्टोर के मालिकों ने, कि किस तरह आलू उनके कोल्ड स्टोर के पास सड़ गया, किसान को कीमत नहीं मिली और लागत मूल्य बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार खाद की बोरी से 5 किलो चोरी कर ली भारतीय जनता पार्टी ने, उसका जवाब कब देंगे? और ये 5 किलो चोरी है जो 500 रुपया वापस कर रहे हैं। भैया, बसपा का जो वोट बीएसपी से गठबंधन हुआ है, कैडर वोट है, जो जमीनी बीएसपी का वोट है, उसको कैसे लेके आप स्वस्थ हैं कि आप वो समाजवादी पार्टी को? अभी गोरखपुर का कुछ दिन पहले परिणाम आया था, जहाँ मुख्यमंत्री खुद ही चारों खाने चित्त हो गए थे, और जिसने चित्त किया उसी से प्यार कर रहे हैं। वो जो सांसद जी जीते थे, अभी उनकी हाथ की हड्डी टूटी नहीं है, लेकिन वही मठ का दावा करता था वो दल के मठ उनका है, मठ निषाद लोगों का है। पता नहीं मठ से कौन सा प्रसाद मिला है कि हाथ टूटे का दर्द भूल गए, आरक्षण भूल गए और मठ का दावा भूल करके उनके साथ चले गए। कल योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मुस्लिम लीग वायरस की तरह है। मैं जानता हूं, और जितनी मुझे जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करना नहीं जानते। उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की जानकारी नहीं है। लगता उनके साथ कोई वायरस रहता है जो वायरस फैला रहा है। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का क्या रोल देखते हैं? सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है, और सोशल मीडिया पर मैं चाहूंगा कि लोग अपने विचार रखें, और सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दल, बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग प्रचार न करें, हमारे लोगों का दिमाग दूषित न करें, तो ज्यादा अच्छा सोशल मीडिया रहेगा। कम से कम लोग अपने विचार, अपना पक्ष रख सकेंगे। भैया, कन्नौज में कौन से प्रमुख काम रह गए हैं जो आपकी प्राथमिकता में है, अब की बार मौका मिलेगा तो आप करेंगे? मैं कन्नौज के तमाम अपनी जनता से कहना चाहता हूं, खासकर हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवानों से, ये जितना विकास दिखाई दे रहा है समाजवादी लोगों ने किया है, और आने वाले समय में इस विकास को और तेजी से ले जाएंगे। मैं अपनी विशेषकर महिलाओं से और बहनों से कहना चाहता हूं कि बहुत काम किया है, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा और उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है जिसमें जीतेगी, और आने वाले समय में जब सरकार समाजवादियों की बनेगी, कन्नौज विकास की नई ऊंचाइयों पे होगा। अगर आपने एक्सप्रेस वे देखा होगा तो वो जानते होंगे, और भरोसा भी उनको होगा कि समाजवादियों को मौका मिलेगा तो न जाने किस ऊंचाई पर विकास पहुंचेगा। और मैं कहना चाहता हूं, अभी तो ये प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, दिल्ली भेजिए, सरकार बनने जा रही है, और दिल्ली का भी विकास आप कन्नौज में देखेंगे कि दिल्ली की योजनाओं का विकास कैसे उत्तर प्रदेश में होगा। एक्सप्रेस वे गुजर रहा है, तो इसी एक्सप्रेस वे से साथ ही गुजरेगा दिल्ली के लिए 23 के बाद। देखिए, ये गठबंधन है और यही एक्सप्रेस वे दोनों दलों ने मिलकर बनाया है। दिल्ली का रास्ता आसान किया है, जल्दी दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये गठबंधन जो है सपा, बसपा, आरएलडी का, जल्दी दिल्ली पहुंचा देगा। भैया, एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन को रिजल्ट में किस भूमिका में देख रहे हैं आप दिल्ली में? बहुत सारे लोग ये विचार कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बंगाल का देखिए तो ममता जी जीत के आ रही हैं, आपके बिहार में गठबंधन जीत के आ रहा है, उड़ीसा में बीजेपी बुरी तरह हार के आ रही है, और
उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन का जो पूरा आरएलडी है वो जीत करके आ रहा, अच्छी सीटें आने वाले समय में विकल्प खुला है। और ये आप याद रखना, हो सकता है और परिणाम जब आएगा तो कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा गठबंधन जो हैं तीसरी ताकतें उनकी सीटें होंगी। कितनी सीटों पर समेटेंगे भैया? शिवसेना पुराना की बात कर रही है, बीजेपी कह रही है 70। बीजेपी की अभी तक की सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी। भैया शिवसेना एनडीए का शिवसेना एनडीए का पुराना अलायंस है, लेकिन देखा जा रहा है कि कन्नौज के अलावा भी कई जनपदों में शिवसेना ने बीजेपी के सामने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो क्या लगता है अंदर फूट है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वो लड़े, लेकिन कन्नौज की जनता साइकिल की मदद करेगी। मैं अपने कन्नौज के पत्रकार साथियों से भी अपील करता हूं कि हमारी मदद करना और कम से कम ये तो बता दो हम कितने वोट से जीतने जा रहे हैं। वोट बहुत है पत्रकारों का। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा कन्नौज लोकसभा चुनाव? अरे तुम्हें एक्सप्रेस वे पे नहीं चले क्या तुम? अगर एक्सप्रेस वे नहीं चले हो तो तुम मुद्दा नहीं जानते हो। भैया पत्रकारों को टोल लेना पड़ रहा, कैसे चढ़ पाए? आपने कहा था कि हम करेंगे कोई टोल लेना पड़ रहा, हम लोग कैसे जाएं? आज थोड़े ज्यादा पत्रकार आ गए हैं, आज दिन अच्छा है, नवरात्र है, इसलिए आज सब लोग संकल्प लेंगे झूठ नहीं बोलेंगे।